को उसके ट्रांसपोज से इंटू करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन याद करनी है, कभी कभी आ जाए क्वेश्चन में पूछ ले तो इसलिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसके ट्रांसपोज से इंटू करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर डेफिनेशन? ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब क्वेश्चन पे देखें क्या है, क्वेश्चन के ऊपर आया कोई क्वेश्चन तो ये लिखो, एक क्वेश्चन है यहाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। Find the values of x, y and z if the matrix A is equal to the matrix A is equal to 0, 2y, z, x, y minus z, x minus y, z satisfies the equation A dash multiply by A is equal to I3। यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो, को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो और इज इक्वल टू I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर दो। तो स्टार्ट हो जाओ करना। ए ट्रांसपोज वो लिखो, मालूम है सबको, ए लिखो, इज इक्वल टू में I3 मालूम है वो करो। तो सबको आता है, तुमको नहीं पता होगा ना, नहीं पता ना। ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी लाइन 1 को कॉलम 1, लाइन 2 कॉलम 2 और लाइन 3 कॉलम 3, दैट इज ए डैश ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज और सिंबल है इसका ए डैश। तो देखो मैं ए डैश लिख रहा हूं यहां पर, पहली लाइन को पहला कॉलम बना दिया है मैंने, दूसरी लाइन को दूसरा कॉलम हो गया ये, और थर्ड लाइन को थर्ड कॉलम बना दिया, ये ए डैश हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए, 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y, z, ये ए लिख दिया। और I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो पता है ना आया। अब ये बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन आता है? आता है तो फिर करो स्टार्ट, मल्टीप्लाई कर दो, करो जल्दी जल्दी। बाकी लोग इक्वल करना, फिर इंटू करना, इक्वल करना। मुझे बताओ जिसने आंसर निकाल लिया एक्स वाई जेड की वैल्यूज। दोनों का प्रोडक्ट करो, इक्वल टू जैसा लिखा है वैसा करो। मल्टीप्लाई लाइन 1 कॉलम 1, लाइन 2 कॉलम 2 जैसे करते हैं, आता है मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 0 प्लस, बीच में प्लस, फिर x इंटू एक्स, फिर प्लस, फिर x इंटू एक्स।
गलत कर रहे हो। देखो आपके क्वेश्चन में पहले ए डैश है, बाद में ए है, तो तुमने पहले ए लिख लिया है। पहले जो लिखा है वो करना पड़ेगा। पहले कौन है? ए डैश पहले है ना, तो पहले आपको ए डैश लिखना पड़ेगा, मतलब ये पहले ये बाद में, है ना। जो भी अपना ए डैश कौन सा है, ये है ना, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो ये उल्टा हो गया, सब गलत है ना। वापस करो काट के लाइन से। इनटू करना आता है, दिखाओ क्या किया। अब ये ए डैश हो गया, तो पहले करो पूरा ए डैश इंटू ए, जैसा क्वेश्चन है ये लिखो, इसमें वैल्यू डालो, डायरेक्ट मत करो इंटू में। क्या कर रहे हो? ये ए है, वो ए डैश है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन देखो। ए इंटू ए क्वेश्चन में है ए डैश इंटू ए, तो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन है वही लिखना पड़ेगा ना। ए डैश इंटू ए बनाओ पहले। क्या क्या तुमको क्या कर रहे हो बताओ मुझे, ये क्या निकाला? क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पढ़ो क्या है। हो गया गलत, सब गलत। कितनी भी कोशिश कर लो, जीरो मिलना कंफर्म है, जीरो। तो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस में, जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा भाई। सब गलत कर दिया वहीं पे। तुमने सही किया कि तुमने भी ऐसे ही कुछ किया। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, देखो ए डैश, ऊपर देखो क्वेश्चन। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट मैंने भी लिख रखा है यहाँ पर, देखो ये जैसा पैटर्न जैसा क्वेश्चन वैसे ही तो करोगे, उल्टा कैसे कर दोगे आप अपनी मर्जी से। ए डैश इंटू ए बोला है तो ए डैश पहले लिखोगे, जिससे मैंने लिख रखा है आपके सामने में। हाँ वो तो मैं बिठा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से चलो, उल्टा नहीं करो। ये ए डैश इंटू ए डैश पहले ए बाद में, जिस पैटर्न पे है वैसे ही, जिस पैटर्न पे है वैसे ही इंटू करो। कैसे भाई? लाइन वन कॉलम वन, कैसे? अरे रूल क्या है, लाइन वन कॉलम वन ना, तो रूल तो एक ही है, इतनी देर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही तो चलता आ रहा है भाई। पूरा गलत, वापिस करो काट इसको। जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे जाना है, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। अब इक्वेट करो फर्स्ट नंबर फर्स्ट के सेकंड। अब जैसे ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, वो वाला इसके इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो
माइनस वाई है तीसरा नंबर, और नीचे कॉलम का तीसरा नंबर देखो माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। टू वाई इंटू टू वाई, मतलब लाइन, अपन लाइन टू को कॉलम वन से, लाइन टू को कॉलम टू से करने जा रहे हैं, तो टू वाई इंटू टू वाई फोर वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस का माइनस वाई भी तो प्लस का वाई स्क्वायर ही होगा, तो ये फोर वाई स्क्वायर गलत है। करो, देखो इंटू करो जल्दी सही तरीके से, प्रोडक्ट करना आना चाहिए, मैं पहले ही बोला आपको, नहीं आए तो बता दो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी है, लेकिन आप उसने अभी तक गलत आ रहे हैं आंसर। हाँ बिल्कुल, इधर दिखाओ, लोग क्या कर रहे हो, गलतियां इतनी, कुछ भी नहीं। जेड इंटू जेड, माइनस जेड माइनस जेड, जेड इंटू जेड, प्रोडक्ट ही गलत कर रहे हो, क्या करो बताओ। यार क्या तुम, कितनी गलतियां छह, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, आधे घंटे हो रहा है वाला है, और कितनी प्रोडक्ट की मिस्टेक है, क्या गलती, प्रोडक्ट तो सही कर लो भाई। जेड इंटू जेड, माइनस जेड प्लस का, जेड इंटू जेड प्लस का, कितना हुआ, फिर भाई प्रोडक्ट तो सही कर लो, सब लोग गलती पे गलती गलती पे गलती करे जा रहे। हाँ तो सही हो गया, प्रोडक्ट सही करो भाई जल्दी से, प्रोडक्ट में ही गलती कर रहे हो। प्लस माइनस वन बाय रूट टू, रूट लेंगे तो ये फाइव वाई स्क्वायर फिर गलत है, देखो टू वाई फोर वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस का फाइव वाई स्क्वायर, तो यही हो गया, और माइनस वाई प्लस का फाइव वाई स्क्वायर हो, यानी सिक्स वाई स्क्वायर। कैसे मतलब, रूट लेंगे तो दोनों लिखेंगे, माइनस, फोर वाई स्क्वायर गलत है। आई एक क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ, टाइम हो गया 3:30, और जस्ट मल्टीप्लिकेशन में अब भी गलती हो रही है बहुत जनों में। मैंने आपको पहले कहा अगर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस नहीं आएगा तो चैप्टर आएगा आपका पूरा, और तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कितने मार्क्स किसी का भी बड़ा है। आप सोचो ये बेसिक नहीं कर रहे हो आप, मैंने कितनों को चेक किया, इसने गलती करी, उधर गलती करी, उधर गलती करी, है ना, उधर गलती करी, उसने गलती किया, उधर पीछे गलत किया, सही करा किसने, मेरे को पहली बार में प्रोडक्ट ये बताओ। सही बात है, तुमने तो पहले ही गलत लिखा था, पहले ही स्टार्टिंग में ही, इधर दोनों गलत थे इस क्वेश्चन को करने में, इधर दोनों गलत हुए, उधर वो गलत हुआ, उधर वो गलत था, उधर वो गलत था, उधर वो गलत है, क्या किसने सही बताओ, मल्टीप्लिकेशन जस्ट कोई एक तो बताओ सही, इनटू सिर्फ, सब गलत कर रहे हो, कोई फोर वाई स्क्वायर लिख रहा है, कोई कोई जेड स्क्वायर ही लिख रहा है कोई, जबकि सामने प्रोडक्ट करना है, सिंपल था, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, पहला नंबर, जो काम ओरली हो जाए उसको पूरा लिख, ये टू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू टू वाई जीरो, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, दैट इज जीरो, जीरो इंटू जेड जीरो, एक्स इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, दैट इज जीरो, टू वाई इंटू जीरो, वाई इंटू एक्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई जीरो, टू वाई फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अगेन प्लस वाई स्क्वायर, टोटल सिक्स वाई स्क्वायर, टोटल सिक्स वाई स्क्वायर, और ये जीरो वापस हुई, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर,
दैट इज 3z²। इतना काम करने में कितनी गलतियां करी, जो काम जल्दी से होने वाला है उसमें हाथ से मिल रहा, अब वो भी गलत गए, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इक्वेट कर दिया तो 2x² 1 हो गया, यानी x² इक्वल टू हाफ हो गया, और रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 and y is equal to plus minus 1/√6 and z equal to plus minus 1/√3। आंसर कहाँ मुश्किल क्वेश्चन है, कहाँ डिफिकल्ट है, बताओ। इतना इजी तो है, मल्टीप्लिकेशन करना है और क्या करना है। जीरो, सुनो ही मत, मैंने कुछ पूछना ही नहीं मेरे को, आप सुनना ही नहीं, मार्क्स तो मैंने बोल दिया 0। अलग आएगी, अलग आएगी, a इंटू ए ट्रांसपोज हो सकता है, आई के इक्वल ना हो, क्वेश्चन देख लो, वो a डैश इंटू ए इक्वल टू आई है, हो सकता है ना हो। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वहाँ क्या होगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो तो सही आना चाहिए ना, उल्टा करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर मैं इसको पहले लिख दूं आपके सामने जैसे आप लिख रहे हो, है ना, यही बोल रहे हो ना, तो एक बार को अपन में यहाँ पे लिख के देखते हैं रफ में। मान लेते हैं यहाँ पे 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z ऐसे लिख दिया, और इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 0 x x 2y y माइनस वाई और z माइनस z माइनस z से इंटू करना है। अब 0 इंटू 0 हो गया, 2y इंटू 2y 4y² हो गया, और प्लस का z² हो गया, इज इक्वल टू 1। हो गया गलत, हो गया गलत, बोलो। 4y² प्लस z² इक्वल टू 1, जबकि मेरा आया है 6y² इक्वल टू 1। दोनों कैसे पॉसिबल है, दोनों कैसे पॉसिबल है कि दोनों सही हो जाए। 6y² इक्वल टू 1 सही हुआ तो नेचुरली 4y² प्लस z इक्वल टू 1 टेस्ट होगा, सवाल ही नहीं, हो गया गलती वहीं पे पूरा। इसलिए ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही ना, तो ऑर्डर में क्वेश्चन है वैसे तो करोगे। तो वापस पूछो क्वेश्चन कि अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मार्क्स, हाँ, कुछ नहीं, कोई चेक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं चेक होगा, एक लाइन में तुम्हें ऑर्डर गलत लिख के कितनी लाइन्स करी, इतना किया ना, इतना किया ना। सुनो, अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ से ऐसे लाइन काटेगा, 0, आगे चेक करेगा, पूरा काट देगा, एक लाइन, एक बिल्कुल भी चेक नहीं होगा, बिल्कुल भी चेक नहीं होगा वो। ध्यान से करो, ध्यान से। इसमें था ही क्या, क्वेश्चन इंटू करना है बस करेक्टली, और वो इंटू में इतनी गलतियां कर रहे हो, इतनी गलतियां इंटू में। नाउ एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का, तो वो आप कल मुझे करके दिखाओगे, नोट कर लो। सेम टाइप क्वेश्चन है, कल करके दिखाओगे। नहीं कल नहीं, आज क्या यही टॉपिक थोड़ी पढ़ना है, नहीं, कल घर से करके लाओगे एक क्वेश्चन ये। 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, ये एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये सेटिस्फाई करता है, इज अ मैट्रिक्स satisfying A into A transpose is equal to 9I3. 9I3, then find the values of A and B। अब ये और ये आप अपने आप घर से कल करके लाना, होमवर्क समझ लो इसको, क्योंकि में तो उसमें अपन टाइम नहीं खराब। जो ऑर्डर है वो ध्यान से देखना, पहले ए लिखना, इसको कॉपी करना, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिखना, यहाँ पर इज इक्वल टू में 9I3 मतलब 90000900009 हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर मैट्रिक्स ए आएगा 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज हो रहा है 1 2 2 2 1 -2 A 2 B, ऐसे हुआ। ए और ए ट्रांसपोज आएगा इज इक्वल टू में
90009 ऐसे जाएगा, 9i3 हो जाएगा। बाकी काम आपका घर पे करने का है, करना है वही इक्वल करना है जैसे है जो किया था वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 9 ऐसे करना है आपको, है ना। तो आप चेक कर लो इसको आपको कैसे करना है। 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, ठीक है। जिस ऑर्डर में लिखा है वैसी ऑर्डर में ही जाना है आपको, चेंज नहीं करना है। आया समझ में? क्लियर? क्या हुआ? आ गया? अब आपको बस इंटू करना है, फिर बाद में इक्वल करना है। कल मैं चेक करूंगा सबकी, नहीं आना नहीं तो फिर 5 बार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक ये क्वेश्चन करना है, मतलब करना है, छोटा सा ही 2 क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसपोज हो गया और इसके बाद आती है एक डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट A be any square matrix, any square matrix such that matrix A is equal to A transpose। एक मैट्रिक्स A है जिसका ट्रांसपोज अगर हम कर दें दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। A और A ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल हैं, देन A इज कॉल्ड a symmetric matrix। डेफिनेशन पढ़ के आना, कल पूछूंगा पहले मैं कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और आगे जो भी अभी पूछेंगे पढ़ के याद करके आना। पहले बता, मैंने कहा आपको याद करके आना, मतलब याद करके आना। कल मैं पूछूंगा सिमेट्रिक क्या होता है और ऑर्थोगोनल क्या होता है, जो आज लिखा है वो आपको कंडीशन बतानी है, डेफिनेशन बतानी है, याद करना। पूरा लिखने की नहीं, बस सिमेट्रिक की कंडीशन A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ऑर्थोगोनल की A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I वाला भी ऑर्थोगोनल का। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज और ये दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बनाते हैं अपन A 3x3 ऑर्डर का, क्या करो को छोड़ो होमवर्क वाले को, ये तो समझो कल पूछूंगा। फिर मैट्रिक्स A बनाते हैं 3x3 ऑर्डर का। पहले हमने फर्स्ट लाइन में कोई भी 3 एलिमेंट लिख दिए, जो भी हमारे को लिखना है, कोई भी 3 एलिमेंट आ गए, जैसे 3 -5 7। फर्स्ट लाइन के जो एलिमेंट्स आएंगे वही एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आने चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। यानी अब मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कैसे बनेगा, ध्यान रखना, इसलिए इधर समझ लो, नहीं तो पहले कुछ और मत करना। कल पूछूंगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के बताओ मुझे, तो समझ लो कैसे बनाना है। लाइन 1 में 3 एलिमेंट कुछ भी आपने लिख दिया, अब आप कॉलम 1 पूरा करोगे, यानी कॉलम 1 में इसके नीचे 2 एलिमेंट्स लिखने हैं आपको। अब वो कंपलसरी है कि आपको ये दोनों ही लिखने हैं। कौन से लिखने हैं अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब आपको वही एलिमेंट लिखने जो आपने वहां लिख दिए। कौन से? -5 और 7 वर्टिकली, क्योंकि जब आप लाइन और कॉलम देखोगे तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -5 और 7। यहाँ तक हुआ। अब मेरे को लाइन 2 पूरी करनी है, तो मेरे को अभी 2 एलिमेंट्स यहाँ चाहिए। ये आपकी फिर से कोई भी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये इंडिपेंडेंटली कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट्स आपने लिख दिए, मान लो 8, मान लो -6, लिख दिया। अब मैं पूरा करूंगा कॉलम 2। कॉलम 2 में अब मुझे यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर वो आपने यहाँ लिखा है, क्योंकि लाइन 2 कॉलम 2 सेम जाएगी। ये नंबर जो यहाँ लिखा है वो इसके नीचे आएगा कॉलम 2 पूरा करने के लिए, कम और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, -6। अब बचा लास्ट नंबर, यहाँ फिर आपकी चॉइस है, यहाँ आपकी चॉइस है, आपने कोई भी नंबर मान लो 4 लिख दिया, तो बना दिया, एक एग्जाम्पल बन गया। अब मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, प्रूव करना है, बताना है वहाँ पे एग्जामिनर को। तो मैंने क्या निकाला, क्या निकाला, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट लाइन को लिख दिया फर्स्ट कॉलम में,
3 माइनस 5 7 गया फर्स्ट कॉलम में। अब सेकेंड लाइन को लिख दिया सेकेंड कॉलम में -5 8 माइनस 6, और थर्ड लाइन थर्ड कॉलम में 7 माइनस 6 4, ऐसे लिख दिया। अब मैंने चेक किया कि भाई ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, अगर हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और उसके बाद डिक्लेयर कर दूंगा कि हाँ ए सिमेट्रिक है। डेफिनेशन पूरी हुई। तो अब हमने देखा कि भाई ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने के बाद हमने डिक्लेयर किया या प्रूफ हो गया कि देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। और अगर आपको कभी प्रूफ करना है कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं, ये प्रूफ करो, तो आपको हमेशा ये कंडीशन चेक करानी पड़ेगी। या मैंने आपको बोला ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया। या मैंने बोला प्रूफ करो ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको ये प्रूफ करना है। ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर? कल पूछूं है बनाने का तरीका, बना के बताना है, ध्यान से देख लो, समझ लो, नहीं तो पूछ लो। कैसे बनाया मैंने ये सिमेट्रिक? क्लियर? 3x3 लाइन 1 कोई भी 3 एलिमेंट लिख दिए, जो 2 एलिमेंट इधर आएंगे लाइन 1 में वो कॉलम में, हाँ 3x3 या 2x2 की बना लो। मान लो आपने 2x2 बनाया तो आपने कोई भी 2 नंबर 9 एंड 4 सपोज लाइन 1 में लिख दिए। अब जो नंबर यहाँ है वो नीचे आएगा, कॉलम 1 पूरा करो, 9 4 9 4 ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे फिर आपने कोई भी नंबर 7 डाल दिया, बन गया। अब ट्रांसपोज करके देख लो, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम 1 में 9 4 आ गया, 4 7 कॉलम 2 में चला गया। अब हमने चेक किया दोनों इक्वल नजर आ रहे, तो B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो गया। तो हमने डिक्लेयर कर दिया नाउ B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है 2x2 और 3x, दो तरह से अपने कोर्स में, या तो 3x3 का बनाओगे या 2x2 का बनाओगे। अब बताओ आपको कुछ पूछना है इस डेफिनेशन में? बनाना सब आ गया, क्लियर? अब दूसरी डेफिनेशन लिखने हैं, सबने सब आ गया यहाँ तक। एक और डेफिनेशन लिखते हैं, मैं करेक्ट skew symmetric matrix. Next definition, skew symmetric, let A be any square matrix such that A is equal to minus of A transpose, minus of A transpose, then A is called a skew symmetric matrix. अब कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल होने, यानी ए को ट्रांसपोज करके सबके साइन चेंज करने पर इक्वल आना। तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है तो सिमेट्रिक, और ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये डेफिनेशन में ये चेंज हुआ है यहाँ पर। अब बनाते हैं एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए बना रहे 3x3 ऑर्डर का। फर्स्ट लाइन में 3 एलिमेंट लिखने हैं मेरे को, पहली लाइन में 3 एलिमेंट लिखने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0, हमेशा ऑलवेज। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए पहला एलिमेंट 0 ही आएगा। अभी रीजन वगैरह अपन बाद में देखेंगे, पहला 0 फिक्स है, कोई कुछ भी नहीं इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब बाकी 2 एलिमेंट है वो आपकी चॉइस पर चलेंगे, आपको जो भी नंबर 2 जगह लिखने लिख दो। जैसे मान लो 5 माइनस 9 हो गया, पहला हमेशा 0, बाकी 2 नंबर आपकी चॉइस के ऊपर। अब यहाँ जो नंबर आपने 2 यहाँ लिखे हैं वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं, लेकिन साइन चेंज करके, 5 का -5, -9 का +9, कॉलम 1 में पूरा करना है। यहाँ -5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, साइन चेंज करके लिख। अगर अब मुझे लाइन 2 पूरी करनी है, ये 2 नंबर लिखने, दोनों में से इधर हमेशा 0, यहाँ हमेशा 0, यहाँ पर हमेशा 0, आपकी चॉइस नहीं, यहाँ हमेशा 0।
यहाँ पर आपकी चॉइस का कोई भी नंबर, जैसे 4 आ गया। अब जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वो उसके नीचे आएगा साइन चेंज हो, यहाँ पे जो नंबर है वो नीचे जाएगा साइन चेंज हो, तो यहाँ जाएगा -4 और यहाँ पे हमेशा 0। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे हमेशा 0 होंगे। डायगोनल हमेशा 0 होंगे, नहीं होंगे तो सिस्टमैटिक बनेगा ही नहीं, है ना। अभी अपन बाद में लिखेंगे, ये हमेशा 0 होने चाहिए। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया और साथ साथ उसी स्टेप में साइन चेंज भी कर दिया, -a ट्रांसपोज यानी साइन चेंज भी करूंगा, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, -0 का मतलब ही नहीं है। अब ये जो 5 था वो नीचे जा रहा है, -5 हो गया साइन चेंज, ये नीचे जाएगा साइन चेंज हो रहा है, ये 9 हो गया। अब लाइन 2 जाएगी, कॉलम में गए -5 साइन चेंज, 0 का 0, 4 का साइन चेंज -4, लाइन 3 का साइन चेंज -9, -4 का साइन चेंज +4, 0 का 0, ऐसे हो गया। ट्रांसपोज भी कर दिया मैंने, साइन चेंज भी कर दिया। अब आप चेक करो हमको क्या नजर आ रहा है कि A इज इक्वल टू -(a) ट्रांसपोज, तो हमने कहा दैट मीन्स A इज सिस्टमैटिक। नाउ डेफिनेशन क्लियर और बनाने का तरीका क्लियर। कैसे बनेगा वो क्लियर? बिल्कुल, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0। मान लो 2x2 ऑर्डर की बात करें तो पहला 0, दूसरा मान लो 3। अब जो 3 यहाँ है वो -3 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका वही 0 आएगा। डायगोनल हमेशा 0 होंगे। चेक करें, -(b) ट्रांसपोज निकाल के देखें, तो पहला लाइन को कॉलम में बदलेंगे साइन चेंज करते हुए, 0 का 0, -3, लाइन 2 लाइन 2 को कॉलम 2 में लिख रहे हैं, साइन चेंज करते हुए 3 और 0। चेक कर लो, दोनों इक्वल आ गए, प्रूफ हो गया। डायगोनल हमेशा 0 होंगे और बाकी आपके साइन चेंज करते हुए कॉलम बने। यहाँ तक आया, बनाने का तरीका आया, लिख लिया यहाँ तक सबने। तो अब इसमें आपने जो ऑब्जर्व क्या, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0. डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा 0 होंगे, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट तीनों 0 होना कंपलसरी है। 2x2 है तो 2x2 में भी वही रूल लगेगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? अब क्यों हो गया ऐसा? मान लेते हैं हमने यहाँ पर किसी भी एक जगह, मान लेते हैं यहाँ पर 6 कर दिया, एक जगह नहीं लिखा हमने 0। अब देखते हैं, बनाएंगे। अब रूल क्या कहता है, ये कॉलम 1 में चेंज करना पड़ेगा और साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो नेचुरल बात है कि यहाँ पर -6 आ गया, बाकी जो है वो है ही। अब मैंने चेक किया इक्वल है कि नहीं, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स 2 इक्वल होने के लिए हर एलिमेंट हर के इक्वल, एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट, मतलब एक भी मिस हो गया, एक भी डिफल आ गया तो नो सॉल्यूशन, आपने पढ़ा हुआ है। तो हमने जैसे इनको मैच किया तो हमको नजर आया कि भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं, इक्वल है ही नहीं और इक्वल नहीं है, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हुआ, डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस लाइन को कॉलम बनाओगे तो नेचुरल बात है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी जहाँ है, अभी जिस पोजीशन पर है, ट्रांसपोज करके भी उसी पोजीशन पे जाएगा, वो तो कहीं और इधर उधर जाएगा नहीं। तो एक जगह अगर ये प्लस है दूसरी जगह माइनस हो गया तो इक्वल कैसे होगा? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्लस और माइनस दोनों में इक्वल होता हो? 0।
+0 -0 एक ही एलिमेंट ऐसा है, इसलिए कंपलसरी है कि यहाँ पे हमेशा 0 आएगा। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +0 -0 एक ही बात है। ये रीजन है इसका कि डायगोनल हमेशा 0 क्यों होता है। आया, आगे चले, यहाँ तक क्लियर। एग्जाम्पल सब, ये ऊपर वाली लाइन याद रखनी है। नाउ अब आता है एक एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल यहाँ पर, जिसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। शो दैट the elements on the main diagonal of a symmetric matrix are all zero। जो अभी मैंने लिखवाया उसको थ्योरेटिकल प्रूफ करना है। आर ऑल जीरो, तो अभी इसको एग्जाम्पल से कुछ नहीं करना है, थ्योरेटिकल प्रूफ करना है। थ्योरेटिकल स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। तो अभी हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखा लेट ए इज इक्वल टू AIJ, ऐसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, ऐसे लिखते हैं। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्योंकि हमको ये ऑलरेडी मालूम है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तो मालूम है स्क्यू सिमेट्रिक है, हमको डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं वो देखना है। तो अब क्या बोला मैंने, नाउ बिकॉज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक therefore मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज होगा। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज होगा, यही होगा। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए का जनरल एलिमेंट AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बोलो कोई, ए, हो गया काम खत्म। क्या लिखूं बोलो भाई, माइनस ऑफ ट्रांसपोज, मतलब कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ जाता है ट्रांसपोज में, लाइन 1 कहाँ जाती है, कॉलम 1 में जाती है, और कॉलम 1 लाइन की जगह लेता है, लाइन कॉलम की जगह लेता है, कॉलम लाइन की जगह लेता है। क्या लिखूं, AJI, यही तो होता है सिमेट्रिक का ट्रांसपोज का मतलब। आई और जे इंटरचेंज हो गए, आई जे की जगह जे आई की जगह, ये हो गया, ये आ गया। नाउ फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है डेफिनेशन डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, कौन किसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई और जे इक्वल होते हैं, जिन एलिमेंट इक्वल होगा उन्हीं को डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। A11 A22 ऐसा जो अपने पढ़ा, तो आई और जे इक्वल लिखने पड़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। तो या तो इधर जे को मैं आई कर दूं, जे को आई कर दूं, तो क्या बन गया ये, ए आई हो गया, जे को आई कर दें, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल है, तो जे की जगह आई लिख दिया हमने, क्योंकि हम चेक तो कौन से एलिमेंट करें, डायगोनल करें, डायगोनल की कंडीशन डालनी पड़ेगी। इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ
ए आई आई हो गया। अब ये लेफ्ट साइड में गया तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में गया प्लस हो गया, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए आई आई। अब 2 कहाँ गया, तो ए आई आई इज इक्वल टू क्या हुआ, हो गया प्रूफ। ये हमने थ्योरेटिकल प्रूफ कर दिया कि भाई इस टाइप के जितने एलिमेंट हैं वो सब 0 होंगे, और इस टाइप के जितने एलिमेंट्स हैं मतलब डायगोनल एलिमेंट। क्लियर क्लियर। थ्योरेटिकल 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में, कितने स्टेप्स हैं, ज़्यादा नहीं। थ्योरेटिकल कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं देना, ये ध्यान से देखो, इस तरह से पैटर्न पे जाना पड़ेगा। तो 2 मार्क्स में ये आ सकता है, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन और किया जाए, नहीं क्यों, क्लास थोड़ी अभी किसी की, फटाफट कर लेते हैं, लिखो जल्दी से, इजी फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 A 3 2B minus 1 2B minus 1 और 3 1 0 is skew symmetric ये गिवन है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ऑलरेडी गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देन फाइंड ABC। अब जल्दी से पूरा करके बताओ, जल्दी से फटाफट। स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू -A ट्रांसपोज लिखो, फिर उसमें जो आपके पास है A वो लिखो, और अगर -A ट्रांसपोज जो आता है वो आपको पता है वो लिखो, और फटाफट कंपेयर कर दो। बहुत इजी है, जल्दी बताओ करके। ऐसे नहीं, पूरा लिखो लो। A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज कंडीशन, ऐसे नहीं, पूरा स्टेप करो, चलिए पहले आपके पूरे स्टेप करो ना, ख्याल रहता है। हाँ, पहले वो लिखो, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, फिर A लिखो, उसके बाद पूरा प्रॉपर करो, पूरा प्रॉपर स्टेप करो। A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज लिखो, इक्वल लगाओ, मैट्रिक्स बनाओ, पूरे प्रॉपर स्टेप करो। पूरे प्रॉपर स्टेप करो। A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, फिर उसके बाद A के नीचे A वाला मैट्रिक्स, और -A ट्रांसपोज के नीचे उसका वो लिखो, फिर दोनों इक्वेट कर दो, बस और क्या, आंसर आ जाएंगे फटाफट। सिंपल है बहुत, पूरे प्रॉपर स्टेप लिखना। बिकॉज A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, अब मैट्रिक्स A लिख दो, उसके नीचे 0 A 3 2B -1 C 1 0 इज इक्वल टू में चेंज करते हुए, साइन चेंज करते हुए लाइन को कॉलम में बनाना है। लाइन 1 का पहला एलिमेंट 0, फिर -A -3। अब लाइन 2 जा रही है कॉलम 2 में, साइन चेंज होते हुए -2 -B 1। लाइन 3 जा रही है कॉलम 3 में, -3 -1 0, बस इतना, और बाद में इक्वेट करना है। तो यहाँ से A की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ से B इज इक्वल टू -B हुआ, दैट मीन्स 2B इक्वल टू 0 हुआ, और B की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से C की वैल्यू -3 हो गई। बस इतना ही करना है, यहाँ से करो चाहे यहाँ से, हो गया खत्म। 1 मार्क का क्वेश्चन कह लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो, बहुत ईजी है। आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन में आपको कहा जा सकता है, वैल्यू बताओ अगर वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा तो A और A ट्रांसपोज इक्वल कर देंगे, और देन कंपेयर कर देंगे। चलो अब कल आगे करते हैं।
वाला क्वेश्चन करके आए हैं सबको 9I3 वाला ध्यान रखना। और ये पढ़ के आना है, कल पूछूंगा सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, सब ट्रांसपोज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, पहले 5 मिनट पूछूंगा ये मैं सब कुछ जो भी पढ़। चलो।